कि राजा जी का कुआं जो है वो कहाँ पर स्थित है। जी पहले का राइट आंसर दे दीजिए। राजा जी का कुआं जो है वो कहाँ पर स्थित है, क्या हो जाएगा सही आंसर पहले का। जी लाइक कर दिया होगा अब तक सबने, एक बार लाइक वाले बटन पे ओके कर दो सारे के सारे। जी बी हो जाएगा दोसा में, बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 2 है कि बाघों का घर यानी उपवन का घर जो है वो किसको कहा जाता है। उपवन का घर किसको कहा जाता है, बाघों का घर है वो किसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर राजगढ़ को कहते हैं, राजगढ़ जो अलवर में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके और क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा है कि भद्रावती पैलेस नामक हेरिटेज होटल जो है वो किसने बनाया था। किन महिलाओं का जीर्णोद्धार करके भद्रावती पैलेस नामक हेरिटेज है वो होटल बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा राइट आंसर। जी भंडारे के जो महल है यानी दोसा के महल जो थे, इनको बनाया गया था भद्रावती पैलेस नामक हेरिटेज होटल, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि खंडहरों का नगर है वो किसको कहते हैं। खंडहरों का नगर जो है वो किसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर भानगढ़ को, भानगढ़ जोलवर में खंडहरों का नगर कहते हैं। एक नंबर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके और क्वेश्चन नंबर 5 आपका 1932 में मेव किसान आंदोलन चलाया गया था, और ये मेव किसान आंदोलन कहां पर चलाया गया था ये बताना है। मेवात क्षेत्र में, और मेवात क्षेत्र किसको कहते हैं, अलवर भरतपुर एरिया जो है उसको मेवात क्षेत्र कहते हैं, वहीं पर मेव किसानों ने आंदोलन चलाया था, मेव किसान आंदोलन कहते हैं, 1932 में था ये। सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मोहम्मद आदिल शाह का प्रधानमंत्री कौन था। जी मोहम्मद आदिल शाह का प्रधानमंत्री कौन सा था, इनमें से 6 का राइट आंसर। हेमू, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। जी बिल्कुल सही है राकेश जी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि रियासती काल में मोचड़ी जो कि जयपुर में है वो किसके लिए प्रसिद्ध था। जी माचेड़ी जो है, सॉरी माचेड़ी, ये जयपुर जिले में है। ये क्यों प्रसिद्ध था, किसके लिए प्रसिद्ध था रियासत काल के दौरान। ये बंदूकों के लिए प्रसिद्ध था, बंदूकों के लिए प्रसिद्ध था, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि श्री भागवत का ब्रिज भाषा में अनुवाद किया गया था किस नाम से, ब्रिजदासी भागवत के नाम से, किसने किया था ये बताना है। श्रीमद् भागवत का ब्रिज भाषा में अनुवाद हुआ था किस नाम से, ब्रिजदासी भागवत के नाम से हुआ था, और किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। ये राजकुमारी ब्रिज कुमारी जो है इन्होंने किया था, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। ओके चलिए दो ग्रंथ है बहुविलास और रसपाय नायक, किसके द्वारा लिखे गए थे ये। बहुविलास और रसपाय नायक जो है ये प्रेषित किसकी कृतियां है, नो का राइट आंसर। और ये महाराजा राज सिंह के द्वारा लिखी गई थी, राइट आंसर आपका बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि प्रताप प्रकाश की रचना है वो किसके द्वारा की गई थी। प्रताप प्रकाश की रचना किसने की थी, कृष्णदत्त ने की थी। जी कृष्णदत्त जी के द्वारा की गई थी, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 एक और ग्रंथ है बुद्धि विलास, किसने लिखा था ये, बुद्धि विलास किसके द्वारा लिखा गया था। जी ये बखत राम शाह जो है इनके द्वारा लिखा गया था, यानी डी जो है वो आपका सही आंसर है इसमें। पीडीएफ कहाँ से लेनी है, पीडीएफ लेनी पड़ेगी सर टेलीग्राम से, लिंक दे दिया है मैंने नीचे, या फिर टेलीग्राम पर सर्च कर लेना प्रयाला सारण सर के सारा नाम से, सारी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ओके तो राजस्थान में किस कस्बे का प्राचीन नाम जो है वो तक्षपुर था। प्राचीन काल में तक्षपुर किसको कहा जाता था, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। प्राचीन काल में तक्षपुर टोडा राय सिंह को जो कि टोंक जिले में इसको कहते थे, एक नंबर आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि तक्षगिरी जो है ये कहां पर है, तक्षगिरी कहां पर स्थित है, 13 का राइट आंसर। जी ये भी टोडा रायसीन में है जो कि टोंक जिले में है, एक नंबर आपका सही उत्तर। चले मेवाड़ के जो महाराणा थे, महाराणा सांगा, इनकी मृत्यु का जो उल्लेख मिलता है वो किस शिलालेख में मिलता है।
महाराणा सांगा की मृत्यु का जो उल्लेख मिलता है वो किस शिलालेख में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर डिगे की शिलालेखों में मिलता है जी, डिगी के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है। राइट आंसर आपका बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सेनानायक श्याम सिंह खंगाणी को कहा गया है। श्याम की खंगाणी को क्या कहते हैं, यानी किस नाम से जाना जाता है? उपनाम कह दीजिए या किस नाम की संज्ञा दी गई है? जयपुर रियासत का दुर्गादास राठौड़ कहते हैं। जयपुर रियासत का दुर्गादास राठौड़ किसको कहते हैं? श्याम सिंह खंगाणी को कहा जाता है। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, पचेवर का दुर्ग जो है वो क्या कहलाते हैं? यानी टोंक का दुर्ग है उसको और किस नाम से जानते हैं? पचेवर का दुर्ग 16 का राइट आंसर। चौबुर्जा दुर्ग कहा जाता है, क्या कहते हैं? चौबुर्जा दुर्ग कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा सही आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से हिस्टोरिकल एंड टोपोग्राफिक पुस्तक की लेखक कौन है, रचना किसने की थी? हिस्टोरिकल एंड टोपोग्राफिक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? और ये लिखी थी हरविला शारदा जी जो है इनके द्वारा लिखी गई थी। सी हो जाएगा आपका सही आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है कि कौन से मुगल बादशाह थे जिन्होंने सांबर में टकसाल बनवाई थी? सांबर में टकसाल है वो किस मुगल बादशाह के शासनकाल में बनाई गई थी? और सांबर में टकसाल बनी थी औरंगजेब के टाइम पर। औरंगजेब के शासनकाल में। एक नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपका है कि फारसी भाषा के किस ग्रंथ में सांबर में नमक बनाने की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है? सांबर में नमक बनाने की जो विधि है उसका उल्लेख किस फारसी भाषा के ग्रंथ में देखने को मिलता है? जी, 19 का राइट आंसर जी, खुलासत उल तवारीख जो है यानी बी हो जाएगा, इसमें देखने को मिलता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, एक स्कूल है एग्लोवैदिक स्कूल कर्णवाद। एग्लोवादी स्कूल करणगढ़ जो है यह स्कूल कहां पर खोली गई थी? एग्लोवैदिक स्कूल करणगढ़ है, यह स्कूल कहां पर खोली गई थी? क्वेश्चन नंबर आपका 20। और ये जोबनेर में खुली थी, जोबनेर जयपुर में। एक नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, एक कवि है रघुनाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी, उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा इनमें से? इनमें से किस ग्रंथ की रचना कवि रघुनाथ प्रसाद चतुर्वेदी के द्वारा की गई है? नवरस तर्गिणी की। नवरस तर्गिणी की गई है। एक नंबर आपका राइट आंसर। ओके, रियासत काल में सूतर खाना किसको कहा जाता था? सूतर खाना किसको कहते थे रियासती काल के दौरान? जो अस्त्रशाला होती थी उसे कहा जाता था सूतर खाना। बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, अकबर द ग्रेट धारावाहिक की जो शूटिंग हुई थी वो राजस्थान के किस किले में की गई थी? अकबर द ग्रेट धारावाहिक की शूटिंग हुई थी कर्णसर के किले में जो कि जयपुर जिले में है। एक नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि गुलाब की खेती के कारण ढूंढाड़ का पुष्कर किसको कहते हैं? गुलाब की खेती के कारण ढूंढाड़ का पुष्कर किसको कहा जाता है? जी, 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमुआ रामगढ़ को कहते हैं। और जमुआ रामगढ़ जो है ये जयपुर जिले में है, इसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 है कि ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो ठुकरानी जाय के पास नहीं, ये कहावत जो है वो किस दुर्ग के बारे में कही जाती है? ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो ठुकरानी जाय के पास नहीं, और ये किस दुर्ग के बारे में कहते हैं? कुचामन दुर्ग के बारे में। कुचामन का किला जो कि नागौर जिले में है। डी आपका राइट आंसर। चलिए, 26 आपका है कि किस किले के पास में रेत का एक बड़ा सा टीला है जिसको हाथी टिब्बा कहते हैं? और ये हाथी टिब्बा यानी रेत का एक बड़ा टिब्बा है उसका नाम है, तो किस दुर्ग के पास में है ये कुचामन किले के पास में ही है, नागौर में जो है। बी आपका राइट आंसर। ओके, 28 आपका है कि दीप स्तंभ किसको कहा जाता है? सॉरी, दीप स्तंभ जो है कहां पर स्थित है? 28 का राइट आंसर दीप स्तंभ अथुना जो कि बांसवाड़ा जिले में है, यानी सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि प्राचीन शिलालेखों में विंध्यवली नाम जो मिलता है वो किसका प्राचीन नाम है? विंध्यवली ये किसका प्राचीन नाम है? जी, 29 का राइट आंसर।
बिजोलिया का, जो कि भीलवाड़ा जिले में है। डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की मेवाड़ के प्रतापी सिसोदिया राजवंश के महाराजा जो सुजान सिंह थे, उन्होंने शाहपुरा भीलवाड़ा की स्थापना कब की थी? सुजान सिंह ने शाहपुरा, जो कि भीलवाड़ा जिले में है, इसकी स्थापना कब की थी, किस वर्ष में की थी? 1631 के दौरान की थी, 1631 में की थी शाहपुरा की स्थापना। सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि रणकपुर के जो जैन मंदिर है, उनका निर्माण किसने करवाया था? रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? धर्मशाह ने करवाया था। बी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 कि राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में जालोर में शादी के समय माली, डोली और सरगड़ा और भील लोग जो थाकना शैली में नृत्य करते हैं, कौन सा नृत्य करते हैं? थाकना शैली में। थाकना जो एक्चुअल में ढोल बजाने की शैली होती है, थाकना जो है ढोल बजाने की शैली होती है, तो थाकना शैली में ढोल नृत्य ही किया जाता है। सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, महाराणा कुंभा ने जो ग्रंथ लिखे थे, उन जो नाटक लिखे थे, उसमें राजस्थान की किस बोली का प्रयोग किया था? महाराणा कुंभा ने जो ऐतिहासिक नाटक लिखे थे, वो किस बोली का, मेवाड़ी बोली का प्रयोग किया था। बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए, राजस्थान में महिलाओं के द्वारा कमर से एडी तक पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है? कमर से एडी तक पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है? घाघरा है, घाघरा पहनते हैं। सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 35 है कि राजस्थान में नाक में नहीं पहने जाने वाला आभूषण कौन सा? इनमें से कौन सा आभूषण है जो नाक में नहीं पहनते? जी, टीका नहीं पहनते, औंला भी नहीं होता, दोनों ही सही हो जाएंगे आपके। बी और सी, बी और डी दोनों ही सही है एक्चुअल में इसमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि ईसाई समाज के लोग हैं वो ईसा मसीह के जन्म किस अवसर पर मनाते हैं? ईसा मसीह का जन्म जो है वो किस अवसर पर मनाया जाता है? क्रिसमस के टाइम पर। जी, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है कि मुस्लिम संप्रदाय में पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म की याद में जो है वो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पैगंबर हजरत मोहम्मद की याद में, जन्म की याद में कौन सा त्योहार मनाते हैं? बरावफात मनाते हैं। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 आपका है कि कालबेलियों की स्त्रियों के द्वारा भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है जिसमें चंग का प्रयोग करते हैं? कालबेलिया महिलाएं भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करते हैं जिसमें चंग का प्रयोग करते हैं? बागड़िया नृत्य किया जाता है जिसमें चंग का प्रयोग होता है भीख मांगते समय। सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, एक और नृत्य है कि जो कि नाथद्वारा का राधा कृष्ण परंपरा का एक नृत्य है जो महिला पुरुष के द्वारा युगल में किया जाता है, युगल जोड़े में, और होली के टाइम पर होता है। नाथद्वारा में कौन सा नृत्य होता है? डांग नृत्य, जो होली के अवसर पर होता है जोड़े में। जी, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि पेजर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में होता है? और ये पेजर नृत्य किया जाता है दिवाली के टाइम पर। दीपावली के अवसर पर राजस्थान में पेजर नृत्य कहां पर होता है? और बागड़ प्रदेश में होता है, बागड़ क्षेत्र में पेजर नृत्य है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए, मरु महोत्सव कहां पर मनाया जाता है राजस्थान में? 41 का राइट आंसर। मरु महोत्सव कहां पर मनाते हैं? जैसलमेर में मनाते हैं। बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 थार महोत्सव, ये थार महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? थार महोत्सव का आयोजन है वो राजस्थान में कहां पर किया जाता है? बाड़मेर जिले में करते हैं। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, एक और उत्सव मनाया जाए, ऊंट समारोह का जो आयोजन होता है ये कहां पर होता है राजस्थान में? ऊंट समारोह का आयोजन कहां पर होता है? 43 का राइट आंसर, बीकानेर जिले में, बीकानेर में किया जाता है। एक नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान में तीज उत्सव जो मनाया जाता है वो कहां पर मनाया जाता है, या फिर कह दीजिए तीज है वो कहां की प्रसिद्ध है? जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जयपुर की। ओके, और क्वेश्चन नंबर 45 आज